अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आजकल तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी अच्छी धूप निकल रही है और बड़ा एक्टिव होके सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही धूप निकलने लगी है तो पौधों की भी थोड़ी सी हेल्थ अच्छी हो गई है, वरना ये तो बेचारे बिल्कुल ही येलो येलो हुए पड़े थे। तो बस यहाँ पे जो मैंने अपने पौधों के दरमियान ये जो क्रीपर लगाई हुई थी ना, तो बस अब इसको देख देख के मेरा दिल भर चुका था। तो मैंने कहा मैं अब इसको करती हूँ चेंज, यानी इसको यहाँ से उतारती हूँ। वैसे भी मुझे लगता था जैसे ना मेरे प्लांट्स को छोड़ के ना सारी अट्रैक्शन इन्हीं की तरफ जाती है। तो बस अब मेरा दिल भर गया था, तो मैंने कहा बस अब इसको मैं उतार देती हूँ, वॉश करके इसको मैं लगाती हूँ कहीं और यहाँ से करती हूँ थोड़ी सी अपने प्लांट्स वाली जगह से चेंजिंग। बस जी, मैंने पानी के अंदर सरफ़ डाल के इनको अच्छे से डिबो के रख दिया था ताकि इनकी अच्छे से मिट्टी धुल जाए और ये बिल्कुल पहले जैसी न्यू हो जाएं जैसी ये वेलें थी। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी निखर चुकी थी। तो बस जी, अब देखती हूँ इसको मैंने कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने इनको वॉश करके धूप में डाल दिया था। उसके बाद जनाब मैंने सुबह से निकाल के रखी हुई थी भलाई, और हमारा हो गया था घी ख़त्म। तो मैंने कहा भलाई भी माशाल्लाह से इकट्ठी हो गई है तो देसी घी ही निकाल लेते हैं। तो आज मैं आपको देसी घी निकालने का तरीका बताती हूँ, यानी निकालते तो सभी हैं, जो बेस्ट तरीका है ना इसका वो ये है जैसे मैं निकालती हूँ, मतलब जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये है कि आप ना निकाल के भलाई को पूरे दिन के लिए छोड़ दें। बेशक आप उसके अंदर दही भी मत लगाएं, अम्मी तो उसके अंदर दही का जामन लगाती हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं लगाएं, नहीं भी चाहते ना भी लगाएं। सुबह से लेकर अगर आप उसको शाम तक छोड़ के रखेंगे ना, या रात को, या फिर अगर आपने सुबह ये काम करना है तो आप रात को निकाल के पूरी रात के लिए निकाल दें, छोड़ दें। और सुबह आप जैसे ही इसके अंदर इसको चलाएंगे ना, तो माशाल्लाह से आपका ऐसे मक्खन निकलेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि ना देसी घी बनाने के लिए ना डायरेक्ट भलाई को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है। आई थिंक बर्तन काफ़ी गंदे हो जाते होंगे, मुझे तो ये लगता है, लेकिन मैंने वैसे कभी ये तरीका फ़ॉलो किया नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वो होती है ना दही, सॉरी, लस्सी, वो निकल जाती है पानी के थ्रू। तो बस जो उसका मटेरियल होता है, जो भी होता है जिसका देसी घी भरना होता है, वो ही रह जाता है। तो बस जब उसको आप चूल्हे पे चढ़ाते हो, एक तो आपका बर्तन साफ़ सुथरा रहता है और आपका साफ़ सुथरा घी निकल आता है। तो बस ये था मेरा देसी घी बनाने का तरीका। और ये था शाम का टाइम। तो अलीज़ा और आयत आई थी सपरा पढ़ के, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियां हैं, ट्यूशन भी नहीं जा रही हैं आजकल, तो न्यू क्लासेस शुरू होंगी। और उसके बाद फिर जनाब ये कह रही थी कि हमें लगी है भूख। तो बस इनको मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह फ्राई कर दिए थे। बच्चे हैं ना, सर्दियों में भूख भी लग जाती है। वैसे तो इनको चीज़ वगैरह भी देती ही हूँ क्योंकि बच्चे रुकते तो हैं नहीं। तो बस रात तक फिर मैंने कहा अब ये थोड़ा ना सब्र कर लेंगी। फिर मेरा प्लान था कि मैं रात को ना दाल चावल बनाऊंगी। तो बस दाल चावल ऐसी चीज़ है तो बहुत जल्दी क्विकली आपका खाना रेडी हो जाता है और मक्की का फेवरेट भी है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल रेडी कर ली थी, उसको तड़का लगा के रख दिया है। और अब मैं चावल बॉईल कर रही थी, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि इनको ड्रेन कर दूँ या ना करूँ। तो बस अभी थोड़ी कसर थी, थोड़ा सा इनको और पकाऊंगी, उसके बाद ड्रेन करके इनको दम के लिए रख दूँगी। और बच्चियाँ अंदर आजकल काफ़ी इंजॉयमेंट होती है, मतलब देर से सोना, देर तक सोते रहना। अलीज़ा की तो आजकल फुल इंजॉयमेंट वाली लाइफ है। रात को 10-11 बजे तक वो टीवी देख रही होती है। मैं बहुत कहती हूँ कि अलीज़ा टीवी बंद कर दो, सो जाओ, लेकिन उसके पापा कहते हैं ठीक है, बच्ची की छुट्टियाँ हैं ना, तो तुम इसको एंजॉय करने दो, मत रोका करो। तो बस आजकल सर्दियाँ काफ़ी मतलब अच्छी गुजर रही हैं, लेकिन अब सुनने में यही आया है कि सर्दी ना जब पड़ने लगेगी तो तब स्कूल भी खुल जाएंगे। अब आई डोंट नो ये हकीकत है या फिर वैसे ही सुनना। वैसे तो जनवरी में ठंड ने तो आना ही आना है, पता है कि एक बार ज़ोर से ठंड पड़ेगी। लेकिन मैं कह रही हूँ हाय अल्लाह, बस सब ठंड ना ही पड़े, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ठंड।
और सारा दिन आप एक कमरे के अंदर क्या है, वैसे तो इंसान है ना किसी हाल में खुश नहीं रहता। मौसम की शिद्दत ऐसी होती है, जो अगर फुल सर्दी है तो आप एक कमरे तक महदूद हो जाते हो अंदर ही अंदर, और अगर फुल गर्मी है तो तब भी आप एक कमरे की हद तक महदूद हो जाते हो। तो बस इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। वैसे तो मिड वेदर ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे चावल हो गए थे रेडी। पहले मैंने बच्चों को बना के दे दिए थे। अलीज़ा खाती है देसी घी वाले राइस, तो उसको मैंने देसी घी डाल के थोड़ी थोड़ी दाल डाल के ना दोनों बहनों को चावल बना के दे दिए थे। और उसके बाद फिर मक्की आए थे, मक्की को भी दे दिए थे। ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने उस दिन प्लांट लगाया था ना, मनी प्लांट के 2-3 पत्ते काट के मैंने, जो ये बोतल थी मेरे पास, इसके अंदर मैंने इसको ग्रो करने के लिए लगाया था। तो ये मैंने ऐसे ही नहीं लगाया था, इसकी माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ होनी थी, मैंने इसीलिए इसको लगाया था। और मेरी आज तक मनी प्लांट में सबसे अच्छी ग्रोथ इस वाले मनी प्लांट की हुई है, जिसको मैंने देखा भी नहीं था दोबारा कि इसका पानी चेंज कर दूँ। तकरीबन 10-15 दिन हो गए, आई थिंक 20 दिन हो गए, आई डोंट नो। लेकिन जिस दिन से मैंने इसको रखा है मैंने इसका पानी चेंज नहीं किया था। मैंने आज इसका पानी चेंज करने के लिए इसको निकाला तो इसकी इतनी खूबसूरत सी रूट्स निकली हुई थी। तो मैं देख के इतनी खुश हुई, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जो मेरे किचन के अंदर रखने वाला प्लांट तजर्बा था ना, यानी पानी के अंदर ग्रो करने का, तो वो कामयाब हो गया। और ये कॉर्नर के अंदर रखा हुआ लगता भी बड़ा प्यारा है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही थी, मक्की के लिए मैं बना रही थी नाश्ता। चाय बन चुकी है और वो कह रहे थे कि मुझे अंडा और ब्रेड खाना है। और अंडा और ब्रेड के ना ये तीनों बाप बेटियां दीवाने हैं। यानी अंडा ब्रेड ऐसी चीज़ है, अलीज़ा, आयत और उसके पापा, जब भी इनको भूख लगी होती है, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होगी ना कुछ खाने को देने के लिए, तो बस मैं इनको अंडा ब्रेड चाय दे दूँगी तो बहुत खुश होके खाएंगे। और मैं खुद कभी भी नहीं खाती हूँ अंडा ब्रेड, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये बाप बेटियों उतने ही शौक से खाते हैं। और असल में आज हुआ ये था कि सुबह सुबह ना मैंने मक्की को जगाया था जल्दी, कि ना आप अब धूप निकलती है ना तो दिन ऐसा लगता है कि बहुत थोड़े बड़े बड़े लगने लग गए। होता है ना जब धुंध वाला मौसम होता है, या फिर जिस दिन बादल बादल वाला मौसम होता है, तो उस दिन ना आप बेशक 12 बजे भी उठो ना, आपको लगता ही नहीं है, फील ही नहीं होता है कि आप लेट हो गए हो या दिन गुजर गया है, आपका काम नहीं हुआ उस दिन। मतलब दिन बहुत छोटा सा लगता है, बहुत जल्दी से गुजर जाता है। तो जिस दिन धूप निकली होती है और मैं बाहर निकल के देखती हूँ कि दिन निकला हुआ है, मतलब सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि बस अब मैं मक्की को जल्दी से जगा दूँ, वो उठें और मैं भी कोई एक्स्ट्रा काम करूँ, एटलीस्ट रूटीन वाले काम तो करूँ। तो आजकल दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है, इतने सारे काम हैं। अभी आयत का माशाल्लाह से एडमिशन करवा दिया है, तो मैंने कहा अब इनकी तैयारी कर लेते हैं, इनके यूनिफॉर्म लेने हैं, इनकी बुक्स वगैरह, मतलब सारे बहुत सारे काम होते हैं और दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है ना, आप रूटीन वाले काम अभी करके फारिग नहीं होते हो, बच्चों के छोटे छोटे काम निकलते रहते हैं। तो बस फ़िलहाल तो आजकल यही चल रहा है। तो अभी मैंने इनकी स्कूल की कोई भी तैयारी नहीं की है। पहले मुझे ये था कि इन्होंने यकम को स्कूल जाना है, तो बस मैंने बुक्स तो अलीज़ा की ले ली थी, लेकिन शुक्र है उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि नहीं, अभी गवर्नमेंट ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं। तो बस फिर मैं भी रिलैक्स हो गई, मैंने कहा चले 9 जनवरी तक अभी टाइम है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता, फिर जब मैं बात मेरी बीच पे ही रह गई थी, यानी आज हुआ ये था कि सुबह मक्की ने नाश्ता एक बार कर लिया था और उसके बाद फिर ये दोबारा आके नाश्ता कर रहे थे। तकरीबन 1 बजा हुआ था और क्योंकि इनको दोपहर का खाना खाने की तो आदत है नहीं, देर से नाश्ता करते हैं और फिर ये शाम को ही खाते हैं। लेकिन आज उन्होंने सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया था, तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे ना भूख लगी है और मेरे लिए अंडा ब्रेड बना दो, यानी 2 बार नाश्ता कर लिया था आज इन्होंने। तो बस उसके बाबा तो बैठ के बाहर ही खा रहे थे, अंदर से आयत की आवाज़ें आ रही थी कि मुझे भी अंडा दे दो, मुझे भी अंडा दे दो। तो बस मैं वो आयत के लिए अंडा बना रही थी और ये था शाम का टाइम। तो अम्मी लोगों ने करवाई थी कुरान खानी और मक्की आ गए थे, भी जाहिर सी बात है मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। फिर बच्चों के साथ मुझसे निकला ही नहीं गया और फिर मैं गई थी, चक्कर लगा के आ गई थी अम्मी के घर से, क्योंकि मैं बैठ के पढ़ भी नहीं सकती थी।
फिर अमल भी मुझे तंग कर रही थी, तो बस फिर अम्मी ने ना ख़त्म का सामान इधर ही भिजवा दिया था मेरे घर। तो अम्मी कहने लगी कि ख़त्म दे दो, तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को भेजा सफ़ारा पढ़ने के लिए, अमल को सुला दिया है और अपने काम शाम निपटा के ना मैं ईज़ी होके मैंने कहा मैं पंचसूरा भी पढ़ लूँगी और अच्छे से ना ख़त्म भी दे दूँगी। मतलब ये चीज़ ऐसी होती है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके ना आप इतनी बड़ी हस्ती की बारगाह में नजराना पेश कर रहे होते हो, तो होता है ना बंदा रिलैक्स होके। मुझे इस चीज़ का बड़ा वो होता है कि बस मैं अकेली बैठी हुई हूँ, जब मैं ख़त्म पढ़ती हूँ या मैं मतलब मैं ऐसा कुछ भी करती हूँ ना, मैं कहती हूँ बस मुझे तन्हाई चाहिए अकेले में। अब मुझे बैठ के ना अल्लाह ताला से बातें करना या दुआ मांगना या ख़त्म शरीफ नजराना पेश करना अपने मरहूम मोमिनीन के लिए, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में। मतलब हुज़ूर गौस पाक के नाम का अम्मी ने ख़त्म दिलवाया था और मरने के बाद हमारे प्यारों के लिए हमारी यही खिदमत होती है जो हमने इस तरीके से करनी होती है, उन्हें सारे सवाब पहुँचाना होता है और अल्लाह पाक की बारगाह में नजराना पेश करना होता है। वैसे तो ये हर चीज़ अल्लाह ताला के नाम की होती है ना, अल्लाह ताला के नाम पर देकर हम अपने प्यारों को उसका सवाब भेजते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।